नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग दर्शकों? आज हम लोग चर्चा करेंगे अस्त ग्रहों के बारे में। अस्त ग्रह क्या होता है, कोई भी ग्रह अस्त कैसे होता है, अस्त ग्रह के अशुभ परिणाम क्या मिलते हैं, यदि जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह अस्त है तो वह ग्रह किस प्रकार का फल प्रदान करेगा, संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि यदि आपका कोई विशेष प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके टाइम लेकर के आप हमसे बात कर सकते हैं। दर्शकों, सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सूर्य को सबसे शक्तिशाली ग्रह माना जाता है और उसका कारण सूर्य का तेज और प्रताप होता है। वैदिक ज्योतिष के कई महत्वपूर्ण सूत्र हैं अस्त ग्रह के बारे में, जहां विस्तार से बताया गया है। दरअसल कोई भी ग्रह जब सूर्य के इतना निकट चला जाता है तो सूर्य के तेज से प्रभावहीन हो जाता है। ऐसे ग्रह को अस्त ग्रह या कुपित ग्रह भी कहा जाता है। वह ग्रह शुभ फल नहीं दे पाते हैं। ऐसे ग्रह कुपित हो जाते हैं। इनकी जब दशा आती है, महादशा या अंतरदशा आती है, तो ऐसे में अशुभ फल प्राप्त होते हैं, यानी शुभ फल नहीं मिलता है। कोई भी ग्रह अस्त कब होता है तो सूर्य से चंद्रमा की जब 12 अंश की दूरी होती है, जब सूर्य से चंद्रमा 12 अंश की दूरी पर होते हैं तब अस्त हो जाते हैं। मंगल सूर्य से जब 7 अंश की दूरी पर होते हैं तो अस्त हो जाते हैं। बुध सूर्य से जब 13 अंश की दूरी पर होते हैं तो अस्त हो जाते हैं। और गुरु जब सूर्य से 11 अंश की दूरी पर होते हैं तो अस्त हो जाते हैं। वहीं शुक्र 9 अंश की दूरी पर अस्त होते हैं और शनि जब सूर्य से 15 अंश की दूरी पर रहते हैं तब अस्त हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई भी ग्रह सूर्य की परिधि में इतने अंश तक आ गया तो वह ग्रह अस्त हो जाता है। हालांकि बुध सदैव सूर्य के समीप ही रहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि बुध के लिए 3 डिग्रियों को ही माना जाता है। बुध अगर सूर्य से 3 डिग्री के अंतर्गत होंगे तो कुपित माने जाएंगे। शास्त्रकारों का कहना है कि बुध को अस्त का दोष नहीं लगता है, क्योंकि बुध सूर्य के साथ ही स्थित होकर के एक योग का निर्माण करते हैं, जिसको बुधादित्य योग भी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अस्त ग्रह किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा अस्त हो तो सिर्फ अमावस के समय ही ऐसा होगा। अगर चंद्रमा अस्त हुआ तो जातक को माँ के सुख में कमी देखने को मिलेगी और संपत्ति मिलने में देरी आएगी। मानसिक पीड़ा, मानसिक तनाव व रक्त विकार जैसी समस्याएं भी बनी रहेंगी। यदि जन्म कुंडली में मंगल अस्त हो तो मंगल बल के कारक होते हैं, साहस के कारक माने जाते हैं। तो ऐसे में जातक के अंदर बल की कमी आएगी, साहस की कमी आएगी, प्रॉपर्टी मकान से फायदा नहीं होगा और मकान आदि बनने में भी विलंब हो जाएगा। जिस भी धंधे में ऐसे में जातक जाएगा कहीं ना कहीं वहां पर नुकसान का सामना उसे करना पड़ता है। और यदि जन्म कुंडली में बुध अस्त हो तो वैसे तो बुध को अस्त होने का अधिक दोष नहीं होता, फिर भी यह देखा गया है कि अस्त होने के बाद कोई भी ग्रह अपना खास लाभ नहीं दे पाता है। तो बुध के अस्त होने पर त्वचा विकार का सामना करना पड़ता है, त्वचा से संबंधित परेशानी होती है, मानहानि होती है, वाणी अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि बुध वाणी के कारक होते हैं, वाणी प्रभावहीन हो जाती है। यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति अस्त हैं तो ऐसे में बृहस्पति धन के कारक हैं, हर प्रकार के सम्मान के कारक हैं। तो ऐसे में जातक के जीवन में बहुत प्रकार के लांछन लगते हैं। व्यक्ति हमेशा खुद को साबित करने में, सच्चा साबित करने में लगा रहता है और समाज में जितना सम्मान उसे मिलना चाहिए वो समाज में सम्मान मिल नहीं पाता है। ज्ञानी होने के बावजूद भी उच्च पद को ऐसे में जातक प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि बृहस्पति सम्मान के कारक है। तो अगर बृहस्पति अस्त है तो वो सम्मान उसे नहीं मिल पाता है। अब यदि जन्म कुंडली में शुक्र अस्त हों तो शुक्र भौतिक सुखों के कारक है, जैसे गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम। शुक्र के अस्त होने से भौतिक सुख सुविधाओं में कमी होती है, स्त्री से नुकसान होता है, स्त्री सुख में भी कमी आती है और कोई भी काम जल्दी से पूरे नहीं हो पाते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत लंपटबाज भी होता है और सदैव अमर्यादित कार्य करते रहता है। यदि जन्म कुंडली में शनि देव अस्त हो जाए तो जातक को सरकारी कार्यों में बहुत अधिक बाधाएं आती हैं। जितना धन कमाता है उससे अधिक चला भी जाता है, सदैव सम्मान की कमी हमेशा महसूस करते रहता है और जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ता है। हेल्थ इश्यूज बने रहते हैं, जैसे कि नसों में, हड्डियों में प्रॉब्लम्स हमेशा रहती हैं और जीवन में चोर से भय हमेशा बना रहता है या चोरी का भय हमेशा बना रहता है।
अब बात करते हैं कि क्या अस्त ग्रह भी शुभ फल दे सकते हैं। तो जी हाँ, शास्त्रकार कहते हैं कि अगर किसी जातक की कुंडली में छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी यदि अस्त हो जाएं तो शुभ परिणाम मिलता है, यानी कि वह भाव प्रभावहीन हो करके उस भाव के जो अशुभ फल हैं, जैसे कि छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। अष्टम स्थान दुख का स्थान है, द्वादश स्थान व्यय और परेशानी का स्थान है। तो जो इन भावों के फल हैं वो उस जातक को नहीं मिलेंगे और इसके आधार पर जीवन में सुख भी मिलता है। जैसे कि गुरु शुभ भाव के स्वामी होकर के यदि अस्त हो जाए तो अपने कारक यानी पुत्र, धन, स्वर्ण प्राप्ति में समस्याएं देंगे, लेकिन वही गुरु अगर अशुभ भाव के स्वामी होकर के अस्त हुए तो जातक को उस भाव के जो अशुभ परिणाम मिलने होते हैं वो अशुभ परिणाम नहीं मिलते हैं और जातक को आसानी से उस भाव से जुड़ी हुई चीजें अच्छी मिलने लगती हैं। एक तरह से ये विपरीत राजयोग जैसा फल हो जाता है। तो दर्शकों, यदि आप भी जानना चाहते हैं आपकी कुंडली में बन रहे किसी भी प्रकार के योग के बारे में, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।